साई राम, इशिका, कार्तिकेय। ओके। अच्छा, तो कौन जा रहा है 21st से स्कूल? डाउट के लिए, डाउट सेक्शन के लिए। साई राम, अर्चना। अच्छा, जो जा रहा है, आई आई लिख दो, जिसने कंसेंट लेटर पे साइन कर दिया है, पेरेंट्स ने भेज दिया। नो, कार्तिकेय नहीं जा रहा। ओके। एंड नो 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 नो। ओके, फाइन। एग्जाम कैसा रहा आईटी का? अच्छा था मैम। इजी था? अच्छा, एमसीक्यू और वो भी इजी था? फुल आए? किसके? अच्छा, फुल आए। अच्छा था, अच्छा। गुड। गूगल फॉर्म भी इजी था, राइट? 14 आए, हाँ। ठीक है। ओके। डिस्क्रिप्टिव भी हो ही गया था सबका। चलो ठीक है। नेक्स्ट ये सेशन स्टार्ट करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं सेशन। और उसके बाद काफी हमारा चैप्टर्स तो हो ही गए। एक वर्ड प्रोसेसिंग वाला देखते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या करना है अपन को, है ना? और रिवीजन करना है तो फिर अपन देखते हैं, रिवीजन करते हैं कुछ, क्या रहेगा। ठीक है। अच्छा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोई बताएगा क्या होता है? 9th क्लास में भी शायद मैम, हमने। जुडिशियस यूज ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स। हाँ, मीन्स कि जो भी चीजें हम अभी यूज कर रहे हैं वो हमारे फ्यूचर के लिए भी बची रहे, कोई भी नेचुरल जो भी चीजें हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है। ऐसा नहीं कि जैसे हम लोग पेड़ है, पेड़ों को हम लोग काटे जा रहे हैं, यूज करे जा रहे हैं, वुडन का सब लोग बनाए जा रहे हैं, तो क्या होगा आगे जाके? ये चीजें कम हो जाएंगी, नेक्स्ट जनरेशन आएंगे। या पेट्रोल है, इस तरीके से जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ठीक है। तो थोड़ा बहुत डेफिनेशंस देखते हैं इसका क्या होता है। ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके। Sustainable development is the development that meets the need of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. ठीक है। इसमें it contains two key concepts. One is the concepts of needs, in particular the essential needs of the world's poor, to which overriding priority should be taken. The idea of limitation imposed by the state of technology and social organizations on the environment ability to meet the present and future needs. ठीक है। ओके। इस पे हम और इजी लिख सकते हैं, इम्प्रूवमेंट ऑफ, एक मिनट, इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइफ स्टाइल, इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइफ स्टाइल्स एंड वेल बीइंग। ठीक है। मीन्स ये एक लाइन है सिंपल सी। ठीक है। इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइफ स्टाइल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एच डी लिख देती हूँ मैं। देन प्रिजर्विंग नेचुरल रिसोर्स एंड इकोसिस्टम। ठीक है। इट मीन्स शॉर्ट में देखे तो, एक मिनट, प्रिजर्विंग नेचुरल रिसोर्स एंड इकोसिस्टम। ये समझ में आ रहा है सबको?
इकोसिस्टम, ठीक है। इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइफ स्टाइल्स एंड वेलबींग, मतलब हम अपनी लाइफ स्टाइल को भी इम्प्रूव करें, बट किस केस में, जो हम अपने प्रिजर्व कर सकें अपने नेचुरल जो भी रिसोर्सेज हैं उनको, एंड इको सिस्टम को। फाइन, ओके, दैट इज अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। टू टाइप्स का सिस्टम एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। फर्स्ट इज कन्वेंशनल अप्रोच एंड सेकंड इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, किसी को डाउट? नहीं, ठीक है। अच्छा, एक ये डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या क्या होगा। अभी मैं सबसे पूछूंगी, थोड़ा ध्यान से सुनना। प्रिंसी अच्छा, यूनिट अपना बेटा, यूनिट पार्ट ए का यूनिट नंबर 5, ग्रीन स्किल। फाइन, इस वाली मोटी वाली बुक में, ठीक है ना? ओके, तो प्रिंसिपल्स ऑफ एक्चुअली बुक रखी है डेवलपमेंट, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट, लाइक लिविंग विद इन एनवायरमेंट लिमिट्स, ठीक है। मैं लिख रही हूँ पॉइंट, एक्सप्लेन देखते हैं कौन क्या क्या एक्सप्लेन कर सकता है। लिविंग विद इन एनवायरमेंट लिमिट्स, ओके। इससे क्या समझते हो आप लोग? प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स, लिविंग विद इन एनवायरमेंट लिमिट्स, कौन एक्सप्लेन करेगा मुझे? अपने आप एक्सप्लेन करो या मैं नेम लूँ? हाँ, किसी भी चीज, मतलब जो भी इन्वायरमेंट की चीजें हैं, ओवर यूज ना करना। लिविंग विद इन इन्वायरमेंट लिमिट्स, जो भी हमारी लिमिट्स है इन्वायरमेंट की, उसमें ही रहना, ठीक है। लाइक बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, हमें उसका मिस यूज नहीं करना है, ठीक है, या ओवर यूज नहीं करना है। फाइन, ठीक है। नेक्स्ट इज, ये स्क्रीन दिख रहा है? नेशनल स्क्रीन दिख रहा है? No, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अचीविंग अ सस्टेनेबल इकोनॉमी। अच्छा, ये कौन एक्सप्लेन करेगा मुझे? अचीविंग अ सस्टेनेबल इकोनॉमी, ठीक है। अच्छा, मैं रैंडमली, अंजन, अचीविंग अ सस्टेनेबल, हाँ, अचीविंग अ सस्टेनेबल इकोनॉमी। अनमोल, अनमोल, मतलब जो रिसोर्सेज है उनको इस तरीके से यूज करना कि जो सही वे में यूज हो और ओवर यूज भी ना हो और ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई भी करे। सौरभ, अपन को ये एक्सप्लेन करना है बेटा, अचीविंग अ सस्टेनेबल इकोनॉमी, इस पॉइंट को क्या समझते हैं अपन? ठीक है, एक्सप्लेन करोगे? ओके, प्रॉम्प्टिंग का गुड गवर्नेंस। नेक्स्ट इज प्रमोटिंग, सॉरी, प्रमोटिंग अ गुड
यदि हमको अपना इन्वायरमेंट बचाना है या हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, तो उसके लिए हमें अपना गुड गवर्नेंस मतलब गुड जो है गवर्नमेंट उसको चूज करना रहेगा। नेक्स्ट इज, मैं खुद ही बता देती हूँ, यूजिंग साइंस रिस्पॉन्सिबल। यूजिंग द साइंस रिस्पॉन्सिबली मीन्स कि जो भी साइंस के जो भी हम यूज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी, उसको हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी से यूज करना चाहिए, मिस यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट इज वेरी इजी पॉइंट, सबको पता ही है। ठीक है। इंश्योरिंग अ स्ट्रॉन्ग हेल्दी एंड ensuring a strong healthy and just society, strong healthy society for the present and future generations। ठीक है। स्ट्रॉन्ग की स्पेलिंग गलत है, स्ट्रॉन्ग हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी सोसाइटी। ओके फाइन। So this is the principles of sustainable development. First is हमें एक environment के लिमिट्स में रहना चाहिए। अचीविंग अ सस्टेनेबल इकोनॉमी, जो भी हमारी इकोनॉमी है, कंट्री की इकोनॉमी है, हमारी इकोनॉमी है, उसको एक मतलब एक सस्टेनेबल एक प्रॉपर वे से यूज करना चाहिए। नेक्स्ट इज प्रमोटिंग अ गुड गवर्नेंस, जो भी गवर्नमेंट है हमारी उसको प्रमोट करना चाहिए। ठीक है। यूजिंग का साइंस रिस्पॉन्सिबली, हमें अपना जो भी हम टेक्नोलॉजी या जो भी यूज कर रहे हैं उसके लिए हमें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, वी शुड रिस्पॉन्सिबल। इंश्योरिंग अ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी सोसाइटी। ठीक है। हर एक इंसान हेल्दी रहे और स्ट्रांग रहे, कोई भी बीमार नहीं पड़े। ठीक है। ओके। नेक्स्ट इज मतलब एम क्या होता है बेसिकली, द एम ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज टू बैलेंस अवर इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल और सोशल नीड्स। ठीक है। क्या क्या आएगा, एम क्या रहेगा, बेसिक प्रिंसिपल्स क्या रहेंगे। पहला, फर्स्ट इज हमारे कंट्री की इकोनॉमी अच्छी रहे। सेकंड, इन्वायरमेंट हमारा आसपास का सही रहे जहाँ पे हम रह रहे हैं। ठीक है। सोशल नीड्स, जो हमारी नीड्स है वो हमारी फुलफिल होती रहे, और एक हेल्दी और अच्छी लाइफ स्टाइल रहे। ओके। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, वो सेम ही हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शंस, biodiversity, using natural resource wisely, minimizing waste and pollutions, helping to decrease climate changes। ठीक है। economic growth, support growth। okay। next is social inclusions, creating high quality development with accessible local cultural diversities। इसमें इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। okay। consequence of unbalanced development, importance of sustainable development, the growth of an economy is considered to be at most importance here. However, the negative impact that unrestricted restrained growth has on the environment is rarely brought to the forefront। ओके। ग्रीन हाउस, ये सबको पता ही है कि यदि हम लोग क्या कहते हैं अपना इन्वायरमेंट को प्रॉपर तरीके से वेस्ट यूज नहीं करेंगे तो ग्रीन हाउस इफेक्ट्स और वो इन्वायरमेंट हमारा खराब होगा। ठीक है। नेक्स्ट इज मेजर्स टू बी टेकन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके। ये वाले थोड़ा सा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, और ट्राई करो बेटा तुम लोग बुक ले लो इसकी, जो भी बुक है टिप्स की। ठीक है। तो मैं डायरेक्टली तुम लोग को एक्सप्लेन करूंगी, इसमें लिख के नहीं बताना पड़ेगा। मेजर्स टू बी टेकन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है। क्या मैं मेजरमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए चाहिए लेने होंगे। मेजर्स टू बी टेकन फॉर सस्टेनेबल फाइन।
फर्स्ट इज प्रॉपर यूज ऑफ मीन्स एंड रिसोर्सेज, ठीक है, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. प्रॉपर यूज ऑफ मीन्स एंड RCES resources. Second is development of positive attitude and holistic approach toward conservation. ठीक है, ये एक्सप्लेन कर सकते हैं ये वाला पॉइंट जो मैं लिख रही हूँ. डेवलपमेंट डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड holistic approach towards conservation. तो एक्सप्लेन कर सकता है मुझको ये वाला पॉइंट. कौन एक्सप्लेन कर रहा है? Ma'am, it means sustainable development brings change in people about knowledge, attitude, and skills. Towards the environment, ठीक है. It makes people aware of their responsibility to use and preserve natural resources like oceans, forests. ठीक है. इट मीन्स कि डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स द कंजर्वेशन, मतलब कि यदि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का यदि हम लोगों को अवेयर करवाएं तो जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या जो भी हैं वो क्या करेंगे, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे अपनी और इन्वायरमेंट को बचाएंगे. ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें को यूज़ नहीं करेंगे, जैसे ओशंस, फॉरेस्ट, लैंड इकोसिस्टम्स सेक्टर. इट क्रिएट्स अ सेंस दैट नेचुरल रिसोर्स आर कॉमनली शेयर्ड बाय ऑल. ठीक है, हमें उनके अंदर ये सेंस से डेवलप करना पड़ेगा कि जो नेचुरल रिसोर्स है वो सब में इक्वली शेयर होता है. ऐसा नहीं है कि मैं हवा ज़्यादा खा रही हूँ तो तुम लोग हवा कम ले रहे हो. फाइन, ये सब लोग इक्वली ले रहे हैं. इंटीग्रेटेड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट. वेरी गुड महक. अच्छा, ये कौन एक्सप्लेन करेगा? इंटीग्रेटेड हाँ, बोला करो बेटा, अच्छा लगता है. Sustainable development stresses on the fact that the progress of health, education, agriculture, tourism, and social reform is prime importance for the development of human beings. Hmm. Sustainable development stresses on the fact that progress of health, education, agriculture, tourism and social reforms in of prime importance for the development of human beings. ठीक है भाई, बेसिक यदि हम बात करें बेसिक नीड्स जो ह्यूमन बींग्स की होती है वो क्या होती है? एक एजुकेशन, हेल्थ उसकी, और जो भी एग्रीकल्चर है खाना उसका. ठीक है, और टूरिज्म घूमना फिरना वो अलग चीज़ हो जाती है, वो नीड्स में नहीं आएगा. ठीक है, वो हॉबीज में आएगा. सोशल रिफॉर्म्स ये जो भी रहेगा ये क्या रहेगा, मतलब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स का प्राइम इम्पोर्टेंस होता है कि हर एक ह्यूमन बींग्स जो है हमारी सोसाइटी में उसको एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिले, उसको एजुकेशन बहुत अच्छा मिले और उसको एग्रीकल्चर मीन्स उसको खाने पीने को प्रॉपर चीज़ें मिले. ठीक है, ओके. अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स क्या करता है? अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं. डेवलपमेंट बेस्ड ऑन पीईओ पीपल्स apostrophe s participation. ओके, ये कोई बताएगा? This participation feels of ownership towards the कोई anybody? Ma'am, the हाँ aim of sustainable development can be achieved only when maximum number of people will participate in it. हाँ, यदि नंबर ऑफ पीपल्स जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे तो क्या होगा, हम ये अचीव कर सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को. बेस्ड ऑन पीपल्स पार्टिसिपेशन, ज़्यादा से ज़्यादा लोग. ठीक है, किसी एक इंसान या दो इंसान से नहीं होगा. यदि पूरी सोसाइटी उस चीज़ को मेंटेन करेगी, मेंटेन इन द सेंस कि लाइक जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको प्रॉपर यूज़ करेगी, तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई तभी हम लोग अचीव कर सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट.
Limited. Next is limited development. लिमिटेड डेवलपमेंट, अच्छा इसका क्या आप समझेंगे? मतलब जो डेवलपमेंट है वो लिमिट में होना चाहिए, ज्यादा ज्यादा नहीं होना चाहिए, जिससे जो रिसोर्सेज है वो मतलब खत्म ना हो जाए। मतलब ग्रीडी नहीं होना चाहिए सब किसी को भी, और जो रिसोर्सेज है, एक मिनट, to of the already limited non-renewable resources, global sustainable development promotes the concept of limited that is not driven by. Okay, मतलब जो रिसोर्सेज है हमको ज़्यादा से ज़्यादा लिमिटेड डेवलपमेंट मीन्स कि जो भी रिसोर्सेज है हमें उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए कि वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग डेवलपमेंट, भाई जो डेवलपमेंट है वो हमारा लॉन्ग लास्ट रहना चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग। ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग डेवलपमेंट, long lasting development क्या, sustainable development aims at a long lasting development which is on continuing the present development without destroying the earth, means and resources. ठीक है, it helps us to look at our world differently, that economics should grow companies. Okay, means long lasting development if it's emphasize on a continuing the present development without destroying the earth. ठीक है, जो कंटिन्यूस जो जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसमें एम्फेसाइज करती है, प्लस दूसरा कि हमारी अर्थ को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जैसे लो कार्बन डाइऑक्साइड, यदि कोई हम कोई व्हीकल्स चला रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा मतलब कम होना चाहिए उसमें। ठीक है, और लाइक प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, ठीक है, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग, टॉक्सिक केमिकल्स, चेंज कंजप्शन पैटर्न, रिड्यूस द जनरेशन ऑफ वेस्ट। ठीक है, ओके, sustainable is an integral part of contracting acting climate change protections the environment, keep the delicate ecosystems of our planet is balanced। ठीक है, अच्छा ये लास्ट पॉइंट था। अच्छा इसमें 7 की 17 ये दिया हुआ है द ग्लोबल गोल्स। ठीक है, तो उसको एक बार पढ़ना, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर क्लास खत्म करेंगे और नेक्स्ट क्लास में अपन डेटाबेस कंसेप्ट को स्टार्ट करेंगे, उसका रिवीजन करेंगे और देख लेंगे इसमें एमएस वर्ड में क्या है, वो तो इजी है, कर लोगे कि कैसे एडिटिंग करनी है, कॉपी लिखना है, ये सब। ओके, एक सेकेंड, आज 8th के एग्जाम का भी था ना। फाइन, ओके, सो 17 जो गोल्स हैं वो देख लेते हैं। अच्छा, कौन सा चैप्टर रिवीजन करना है किसी को, कोई बोलेगा? ये माइक्रोस वाला करना है या डेटाबेस करना है? SDG, मैम मैक्रोस वाला। माइक्रोस वाला, ठीक है चलो। मैम डेटाबेस। डेटाबेस तान्या बोल रही है, ठीक है, और कोई? सच्ची का भी डेटाबेस आ गया, वोटिंग कर लेते हैं, डेटाबेस करना है कि माइक्रोस? डेटाबेस कर लेते हैं। अनमोल, फिर माइक्रोस वाला अपन साथ में करते रहेंगे, ठीक है? तुम लोग कोशिश करना कि लैपटॉप या अपने डेस्कटॉप पे उसको बना के देखो, ठीक है? फाइन, तो SDG 17 कौन कौन से गोल्स होते हैं? फर्स्ट इज, मैं ये इसलिए लिख रही हूँ कि जिसके पास बुक नहीं है तो वो स्क्रीनशॉट ले लिया करो। नो पॉवर्टी, कि गरीबी ना रहे सोसाइटी में, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड इज, दिख रहा है ये सबको? सेकंड इज जीरो हंगर, जीरो हंगर मीन्स कोई भूखा ना रहे भाई, कोई भूखा ना सोए। ठीक है, थर्ड इज गुड हेल्थ, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। थर्ड इज गुड एंड वेलबींग
फोर्थ इज क्वालिटी एजुकेशन। भाई ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। जेंडर इक्वलिटी, भाई ये भी मस्ट है। समझ में आ रहा है सबको, है ना? जेंडर इक्वलिटी, कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो बताना, खैर इतने बड़े हो गए हो कि समझ में आ जाएगा। क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी होना चाहिए, गुड हेल्थ एंड वेलबींग होना चाहिए, जीरो हंगर, नो पॉवर्टी। सिक्स्थ इज क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, वाटर एंड सैनिटेशन। सिक्स सेवेंथ इज अफोर्डेबल एंड क्लीन इन एनर्जी, ठीक है। जो भी हमारे एनर्जीज आ रही है, एनर्जी इन द सेंस की जो भी हमारी लाइट्स वगैरह है, जो भी आ रही है हमारे इलेक्ट्रिसिटीज, वो अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी दे, ठीक है। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। नेक्स्ट इज क्या था यार, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। एट इज, ठीक है, it is decent work and economic growth, decent work and economic, growth, growth, okay. डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स जो एम्प्लॉयज हैं उनको ज़्यादा वर्कलोड ना दिया जाए कि भाई वो फ्रस्ट्रेट हो जाए। नेक्स्ट इनोवेशंस एंड इंडस्ट्री, इनोवेशंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये एसडीजी के 17 गोल्स हैं, ठीक है। ये हो मतलब गोल्स समझ रहे हो आप लोग? ये यूएनजीओ ने इन 2015 में फॉर द ईयर ऑफ 2030 तक ये सब करा था। They were implemented from the 1st January 2016. SDGs has been adopted by 193 members countries of the UN, United Nations. ठीक है, तो नेक्स्ट इज क्या था? इंडस्ट्री इनोवेशन, इंडस्ट्री इनोवेशन, इनोवेशन ज़्यादा, इंडस्ट्री इनोवेशंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइन। 10th इज रिड्यूस इनइक्वलिटी। ये मैं लिखने के बाद ना, जिसके पास बुक नहीं है वो क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इक्वालिटी, कभी एग्जाम में, नेक्स्ट एग्जाम में कभी आता है एसडीजी के 17 गोल्स कौन कौन से हैं, या ये गोल्स इसमें है या नहीं है, तो आप लोग उसमें से पॉइंट्स ही पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, एंड कम्युनिटीज, वेल, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, इसमें से जो पॉइंट नहीं समझ में आ रहा तो पूछ सकते हैं। रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, ठीक है। देन 13 इज क्लाइमेट एक्शन, ठीक है। अबव वाटर एंड अंडर वाटर, क्लाइमेट एक्शन, climate action. And 14, life below water, life below yeah, water. 15, 15, life on land, life on land. 16, peace and justice, strong institution, peace and justice ही लिख देते हैं।
पीस एंड जस्टिस, वो लिख देते हैं institution. Then 17. Okay, 17 is partnership for the goal. ठीक है, ship for the ULS goals. ओके, सो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, एक मिनट मैं दिखाती हूँ। SGT के 17 गोल्स हैं हमारे, 1 से लेके तक ये रहा, उसके बाद 17 लेना है किसी को स्क्रीनशॉट। ठीक है, देन 7 से लेके 17 तक। ओके, चलो ठीक है। एनी डाउट? नहीं है तो भाई नो लिख दो। नो नो नो, महक नो, कार्तिकेय नो, अनमोल नो। नेक्स्ट अपन डीवीएम से स्टार्ट करेंगे। डेटाबेस, डेटाबेस का काफ़ी अच्छी कंसेप्ट है। मितुशी नो, फाइन। अच्छा लगता है यही बच्चे बैठे हैं, बाकी हाँ सौरभ भी आ गया है, गुड। बाकी सब अंजन भी है, पूजिता, आशना, ओके। ठीक है, नेक्स्ट क्लास पे अपन डेटाबेस कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। ओके, अच्छा अभी देखते हैं अर्चित।